भीलवाड़ा में 6 साल पुराने जमीनी विवाद को लेकर अपनी बहन और भाणेज पर तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने यह फैसला 10 गवाह और 17 दस्तावेज के आधार पर सुनाया है। लोक अभियोजक रघुनंदन सिन्हा कानावत ने कहा कि 23 मई 2020 को कामवा खेड़ा में रामेश्वरी देवी और उनका पुत्र प्रहलाद घर पर बैठे थे। तभी राधेश्याम रेगर तेजाब की बोतल लेकर पहुंचा और हमला कर दिया। उस समय मास्क पहने होने से रामेश्वरी देवी का चेहरा बच गया, लेकिन मास्क जल गया। प्रहलाद की आंख में गंभीर चोट आई। पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज होने के बाद सुनवाई चली। अदालत ने आरोपी को धारा 458 और धारा 326 के तहत दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। रामेश्वरी देवी रेगर और इसका पुत्र प्रहलाद रेगर दोनों अपने घर पर बैठे हुए थे। अभियुक्त राधेश्याम रेगर, जो कि प्रार्थना का सगा भाई है, ये अपने हाथ में तेजाब की बोतल लेकर आया। इनके कोई मकान संबंधी कोई छोटा मोटा विवाद था, तो अचानक ये तेजाब की बोतल को इसने ये रामेश्वरी देवी और उसके पुत्र प्रहलाद रेगर के ऊपर उड़ेल दी। हमारी ओर से 10 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए। दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अभय कुमार जी जैन ने अभियुक्त को 458 धारा के अंदर दोषी माना और उसे 10 साल की सज़ा और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इसी तरह जो चोटें आई उसमें 326 आईपीसी के अंदर भी उसको दोषी माना और उसे 10 साल और 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 2 साल पुराने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 86,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश ने 34 दस्तावेज तथा 15 गवाहों के आधार पर ये फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिन्हा कानावत ने बताया कि 17 दिसंबर 2024 को पीड़िता और उसके पिता ने हमीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी लंबे समय से पीड़िता को परेशान कर रहा था। उसने किसी तरह उसका दूरभाष क्रमांक प्राप्त कर ब्लैकमेल करना शुरू किया। विवाह का झांसा देकर होटल ले गया, नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील चित्र बनाकर धमकाता रहा। पुलिस अनुसंधान के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कठोर सजा सुनाई। पीड़िता ने बताया कि साल भर पहले से ही जो अभियुक्त जाफर हुसैन है बिसायती, वो आए दिन उसको परेशान करता है तथा कहीं से उसके नंबर लेकर उसको ब्लैकमेल करने लग गया तथा उसको शादी का झांसा देकर एक दिन वो एक होटल के अंदर ले गया, नन पैलेस के अंदर ले गया और उसको चाय पिलाई। चाय से उसको चक्कर आने लग गए और फिर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके अर्धनग्न फोटो खींच लिए, वीडियो बना दिया। फिर उसने क्या किया, आए दिन वो जो वीडियो जो फोटो खींचे थे उसके माध्यम से ब्लैकमेल करता तथा आए दिन उसके साथ बलात्कार करता। फिर पुलिस ने अनुसंधान करके मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की और न्यायालय ट्रायल के दौरान हमने 34 दस्तावेज तथा 15 गवाह के माध्यम से आरोप साबित किया। इस पे आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश महोदय बालकृष्ण जी मिश्र ने पॉक्सो धाराओं में अभियुक्त जाफर बिसायती को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 86,000 के अर्थदंड से दंडित किया। भीलवाड़ा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर विकास न्यास ने सख्त कार्रवाई करते हुए पुराना बस स्टैंड और रेलवे फाटक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये कार्रवाई नगर विकास न्यास तहसीलदार दिनेश कुमार साहू के नेतृत्व में की गई। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सड़क सीमा तक फैले रेस्टोरेंट और दुकानों के कब्जे हटाए। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ दुकानदार अधिकारियों से उलझ पड़े, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तहसीलदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि मुख्य मार्गों पर कच्चे पक्के अतिक्रमण दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। बार बार नोटिस और समझाइश के बाद भी कब्जे नहीं हटे, इसलिए सड़क पर बढ़ाए गए शेड, कुर्सी टेबल और अन्य निर्माण हटाए गए।
प्रशासन ने आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। लगातार कार्रवाई की बात करें तो जैसा कि पूर्व में एजेंडे में लिया गया है, जो मुख्य मार्ग है यूआईटी क्षेत्र के, उन सभी को ऊपर जो कच्चे पक्के अतिक्रमण हो गए, जो हादसे के पॉइंट बन रहे हैं, उनको प्राथमिकताओं से एक बार कब्जा मुक्त किया जाना है। इसी क्रम में आज चित्तौड़ रोड पर जो गंगापुर चौराहे के पास में ये एक तरफ कमल ढाबा और एक तरफ कुछ दुकानों द्वारा शेड भी आगे बढ़ाए गए और देर रात्रि तक काफ़ी सड़क सीमा तक कुर्सी टेबल लगा करके खाना खिलाना, दुर्घटनाएं कारित होना, उनके पीछे आड़ में और कब्जे बढ़ना, ये सारी स्थितियाँ थी। बार बार नोटिस दिए गए, एक बार छोटी कार्रवाई करके समझाइश भी की गई। उसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटे तो आज अंतिम रूप से सभी को दुकान से आगे जो भी निर्माण है, जो भी लगा रखा है, उस सभी को हटाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा उपखंड क्षेत्र में नेशनल हाईवे 148 पर शुक्रवार अलसुबह घने कोहरे के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। डीमाल गांव के पास बजरी से भरे एक अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे चल रहे 3 गोवंश को कुचल दिया। हादसे में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोहरा इतना घना था कि दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक तीनों गोवंश को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक डंपर लेकर भागने की कोशिश करने लगा, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर डालकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड बजरी वाहन इस मार्ग पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, जिन पर प्रशासन की कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के झातल गांव में बीती रात एक टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में गोदाम में रखा टेंट का पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और करीब 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार झातल निवासी बालकिशन शर्मा के बालाजी टेंट हाउस के गोदाम में देर रात अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा गोदाम लपटों से घिर गया। ग्रामीणों ने निजी स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गोदाम में टेंट की चद्दरें, दरिया, प्लास्टिक की सैकड़ों कुर्सियां और अन्य सामान रखा था, जिसे बचाने का मौका नहीं मिला। सूचना पर भीलवाड़ा से दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बनेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में इंडियन टेक्सटाइल एक्सेसरीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इटमा और मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 29वां प्रोडक्ट कम कैटलॉग शो 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे गांधीनगर स्थित निजी रिसोर्ट में होगा। एक दिवसीय प्रदर्शनी में देश भर से 60 से अधिक निर्माता अपने उत्पाद कैटलॉग प्रदर्शित करेंगे। करीब 500 उद्यमी, इंजीनियर और टेक्नीशियन भाग ले सकते हैं। इटमा प्रेसिडेंट ओम प्रकाश मंत्री के अनुसार उद्देश्य वस्त्र, मशीनरी व सहायक उद्योग से जुड़े उद्यमियों, तकनीशियनों और व्यापारियों को एक मंच पर लाना है। प्रदर्शनी में उच्च गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और सहायक उपकरणों के नवीनतम विकास की जानकारी मिलेगी। संगम विश्वविद्यालय, MLV टेक्सटाइल कॉलेज सहित संस्थानों के छात्र प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे तथा टेक्निकल टेक्सटाइल्स टर्न की प्रोजेक्ट्स पर विशेष सत्र भी होगा। भीलवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिवराम खटीक ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन आज भी देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि बापू का सत्य और अहिंसा का मार्ग वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में भाईचारा और सद्भाव मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। कार्यक्रम में अक्षय त्रिपाठी, मंजू पोखरना, धर्मेंद्र पारीक, राजेंद्र जैन, मनोज पालीवाल, श्यामलाल मल्होत्रा, कुणाल ओझा, मोहम्मद हारून रंगरेज, मेवाराम खोईवाल, राजकुमार माली, डॉक्टर फरियाद मोहम्मद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रायला क्षेत्र में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। कंबलियास के पुराने टोल टैक्स के पास गुलापुरा से रायला की ओर जा रही एक इको कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको के परखचे उड़ गए और सड़क पर अफरातफरी मच गई।
हादसे में कार सवार 4 दोस्तों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान शुभम राजपूत, निवासी हाउसिंग बोर्ड रायला, और संजय गुर्जर, निवासी सरेरी बाद के रूप में हुई है। घायलों में पवन ढोली, निवासी सरेरी, और सुनील बलाई, निवासी कुंडिया शामिल हैं, जिनका एमजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। हाईवे पेट्रोलिंग एम्बुलेंस की मदद से शवों को गुलाबपुरा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। गुलाबपुरा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर एडीएम शहर प्रतिभा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और अन्य प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभा ने बिजली विभाग, नगर परिषद, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी, चिकित्सा, उद्यानिकी सहित कई विभागों के लंबित मामलों की स्थिति जानी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर किए गए निस्तारण की नियमित समीक्षा होगी और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में शहीद दिवस पर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 मिनट का मौन रखकर देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन किया गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित जनों ने सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान रामधुन और गांधी के प्रिय भजनों का गायन हुआ, जिससे वातावरण श्रद्धामय बना रहा। जिला प्रशासन ने शहीद दिवस को राष्ट्रीय एकता, शांति और समर्पण का प्रतीक बताते हुए सभी से कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। भीलवाड़ा शहर की बहुप्रतीक्षित 100 फीट सड़क के निर्माण में हो रही देरी का मामला अब राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जब भूमि का मूल स्वामी राज्य सरकार ही है और एक विभाग से दूसरे विभाग को जमीन देनी है, तब आपसी तालमेल के अभाव में जनहित की योजना का रुकना गंभीर चिंता का विषय है। कोठारी ने बताया कि मास्टर प्लान में स्वीकृत ये सड़क एमटीएम से संतोषी माता मंदिर होते हुए राजमार्ग तक जुड़ती है, लेकिन पुलिस लाइन की भूमि हस्तांतरण न होने से कार्य 5 माह से बंद है। पहले 30 से 40 फीट चौड़ी सड़क अब कई जगह 10 से 15 फीट रह गई है, जिससे जाम और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने शीघ्र समाधान और भविष्य में 1 माह की समय सीमा तय करने की मांग की। भीलवाड़ा में महिलाओं को आपसी सहयोग, संपर्क और व्यावसायिक अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जीतो लेडीज विंग भीलवाड़ा ने सदस्यता विस्तार कार्यक्रम के तहत सूत्र कनेक्टिंग वुमन क्रिएटिंग स्ट्रेंथ विषय पर विशेष आयोजन किया। कार्यक्रम सुखाड़िया सर्किल स्थित चौधरी डांगी जीतो हाउस में हुआ। शुरुआत चेयरपर्सन नीता बाबेल के स्वागत उद्बोधन से हुई। उन्होंने संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली और सदस्यता के लाभों की जानकारी देते हुए महिलाओं में जुड़ाव और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अर्चना पटौदी ने बताया कि रितिका पाटनी, श्वेता जैन, निकिता जैन, शीतल पाटनी, चंदा देवी जैन, अनामिका डांगी, ज्योति अजमेरा, प्रिया जैन, नेहा पोखरना सहित नई सदस्याओं का स्वागत किया गया। शिल्पा रांका ने जीतो बिजनेस नेटवर्क की संदर्भ प्रणाली समझाई। अमित कुमार जैन और राहुल छाबड़ा ने व्यावसायिक अनुभव साझा किए। अनेक पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।